हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज कुछ भी शुरू करने से पहले आप जैसे देख रहे हैं कि सेटअप मैंने चेंज कर लिया है। सो आई रियली होप कि आप लोगों को ये सेटअप ज़रूर पसंद आए। थोड़ा सा रीडिंग के फॉर्मेट में भी आज चेंजिंग्स होंगे। सो जो हमने नया सेगमेंट शुरू किया है सॉल्यूशंस का, अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी पाइल में नज़र आएगा तो उसका सॉल्यूशन आखिर में होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा। सो अब हम शुरू करते हैं। आज का पिक ए कार्ड रीडिंग है कि हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। सो अगर इस वक्त आपके पर्सन आपके साथ नहीं हैं या सपोज आप लोग साथ हैं लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं कि अगर आप उनके साथ अगर ना हो या जब आप उनके साथ नहीं होते, आपके बिना वो कैसा महसूस करते हैं या कैसा महसूस करेंगे आपके बिना वो। सो आपके पर्सन की आपके बिना क्या फीलिंग्स होती हैं ये हम जानेंगे। सो ये रीडिंग टाइमलेस है। ये रीडिंग जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस के लिए मैंने ये 3 कार्ड्स रखे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ये कार्ड है, नाइट ऑफ स्टोन्स, हॉर्स। सो इन कार्ड्स का रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए मैंने रखे हैं। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास किंग ऑफ स्टोन्स जो कि वुल्फ है। सो ये किसी के स्पिरिट एनिमल्स भी हो सकते हैं, आप उस हवाले से भी चूज कर सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है। एंड देन नाइट ऑफ बोज, फॉक्स जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो ये 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है ये। 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है। स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये नाइट ऑफ स्टोन्स यानी कि हॉर्स सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके बिना आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स देखेंगे। सो फॉर्मेट थोड़ा सा मैंने चेंज किया है अब रीडिंग का और ओवरऑल एनर्जी हम इन ऑरिकल्स से देखा करेंगे। कभी कभी हम पहले की तरह भी कर लिया करेंगे। सो लेट्स सी आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स आपके बिना क्या हैं। ओवरऑल उनकी फीलिंग्स आपके बिना क्या हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आ गया है पैशन इग्नाइटेड, उनकी ओवरऑल फीलिंग्स, उनकी ओवरऑल फीलिंग्स। उप्स, ओके, ये जो सामने सामने कार्ड्स आ गए हैं ये हम रख लेंगे क्योंकि मुझे चाहिए थे 5 कार्ड्स। हमारे पास आ गया पेशेंस, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, हार्ट चक्रा एंड देन फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। सो इस कार्ड को हम इस तरह से रख देते हैं और इनको हम आगे कर देते हैं ताकि आप क्लियरली देख सकें। सो नंबर 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 दफ़ा हमारे पास 4 आया है। ये आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स हैं। ये इंसान स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है विद दिस पैशन इग्नाइटेड। इस सेपरेशन में उनके अंदर स्पार्क और उनके अंदर पैशन आपके लिए रिन्यू हुआ है। ये इंसान अभी फ़िलहाल टाइम ले रहे हैं हील करने का। आपके पर्सन आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। सो बेसिकली उनकी फीलिंग्स इस वक्त ये हैं कि वो आपसे दूर हुए ही नहीं हैं, ना ही ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है। उनके नज़दीक ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। और आप देखें बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है लव बिगिंस। सो आई फील कि आपके पर्सन इस बात का प्रेशर नहीं ले रहे हैं कि आप लोग सेपरेशन में हैं या आप लोग एक दूसरे से दूर हैं। वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपसे दूर नहीं हुए हैं। आज मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी, क्रोम अफेक्ट के साथ है ये वाला डेक। आप फिर पूछेंगे किसने, कहाँ से लिया है आपने। सो ये भी मुझे गिफ्ट हुआ था। सो
आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना है, बट पेशेंस के साथ, थोड़ा वेट करने के साथ, थोड़ा टाइम लगाने के बाद ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अभी ये इंसान हील करने का टाइम ले रहे हैं। सो लेट्स सी। सो उनकी एनर्जी में मुझे कोई सैडनेस नज़र नहीं आ रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बिना वो सैड हैं, तकलीफ़ में, आई जस्ट फील कि ये इंसान अपने दिन भर के काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, कोई स्पेशल कोई पेन नहीं ले रहे हैं। आई फील कि ये इंसान उनको ये लग रहा है कि कनेक्शन ख़त्म हुआ ही नहीं है। सो वो फील नहीं कर रहे हैं कि आपकी सेपरेशन है या ब्रेकअप है, बिकॉज दे फील कि ऐसा पहले भी होता रहता है। एंड यू सी विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो ये सोच रहे हैं कि हमारी सुलह हो जाएगी, हमारा पहले भी ऐसे होता रहता है, तो कोई बात नहीं, फिर सुलह हो जाएगी। सो फिर है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट इज एक्सक्यूज मी 9 ऑफ कप्स। फिर है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनमें आपके पर्सन इस वक्त मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही स्टार साइंस प्रेजेंट है, बट विद दिस पैशन इग्नाइटेड आई फील सैजिटेरियस, एरीज एनर्जी। पेशेंस कार्ड के साथ भी आई फील सैजिटेरियस एनर्जी, पाइसिस एंड कैंसर एनर्जी, टॉरस एनर्जी, वर्गो एनर्जी। ये मुझे स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइंस पर फोकस नहीं करना है। सो जैसा हमें नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमारा ब्रेकअप हुआ ही नहीं है, जैसा मैं आपसे पहले बात कर रही थी। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अगर हमारी इस वक्त फ़ाइट हुई भी है, एक्सक्यूज़ मी, तो हमारी सुलह हो जाएगी बहुत जल्दी। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक कर रहे हैं। मुझे थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी भी फील हो रही है आपके पर्सन की तरफ से, जैसे वो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। और यही एक साइकिल है जो आप लोगों के दरमियान चल रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। ये इंसान कभी भी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते और आपको हर्ट करते हैं। हालांकि मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं। वो आपसे ये कहते भी होंगे कि पता नहीं आप उनको कैसे मिल गए, उनकी तो किस्मत ही ऐसी नहीं थी, वो इतने लकी कभी थे ही नहीं कि आप जैसा कोई इंसान उन्हें मिल जाए। हो सकता है कि वो आपसे ये सारी बातें करते हों, लेकिन स्टिल वो मैच्योरिटी नहीं दिखाते और समटाइम्स वो आपको ऐसा फील करवाते हैं जैसे उनको बिल्कुल परवाह नहीं हो रही, जैसा वो अभी कर रहे हैं। क्योंकि अगर अभी आप लोग सेपरेशन में हैं, ऑब्वियसली इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना आपको याद कर रहे हैं या नहीं, कैसा फील कर रहे हैं। सो वो प्रेशर नहीं ले रहे हैं आपको मनाने का या आपके पास आने का, प्रेशर नहीं ले रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि फिर बात हो जाएगी, आप कर लेंगे बात, सो चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी, हमारा तो ये चलता रहता है। सो वो प्रेशर नहीं लेते हैं, वो सीरियसली नहीं लेते हैं चीज़ों को। बहुत एक आप कह लें कि बचपना है, एक चाइल्डिश एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन को लेकर। बट व्हेन इट कम्स टू यू, अब दूसरी साइड आपके पर्सन की ये भी है विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की। ये इंसान जहाँ पर जिम्मेदारियाँ निभानी हैं, जो उनके घर वालों की हैं, जो उनके फ्रेंड्स की हैं, वहाँ पर वो जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं। सो ये चीज़ आपको कंफ्यूज करती होगी कि मेरी ही दफ़ा में आपका इस तरह का बिहेवियर क्यों होता है। बाकी तो हर जगह पर आप जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, आप हर चीज़ कर रहे हैं, वहाँ पर तो मैच्योरिटी भी दिखा रहे हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उठाई हुई हैं, बट वाई व्हेन इट कम्स टू मी आपका क्यों है ये बिहेवियर। सो आपकी दफ़ा में उनका बिहेवियर ऐसा इसलिए है बिकॉज आप उनको एनेबल कर रहे हैं। दिस इज़ योर फॉल्ट कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और आप बार बार शायद इनिशिएट करते हैं, उनके लिए आसान कर देते हैं हर चीज़, उनको आपकी तरफ आना ही नहीं पड़ता है, आप अलाउ नहीं करते हैं और आप खुद ही हमेशा मना लेते हैं, खुद ही उनके पास हमेशा चले जाते हैं। एक लम्हे आप उनसे लड़ते हैं और कहते हैं कभी बात नहीं करेंगे, फिर अगले ही लम्हे आप उनको मना लेते हैं। सो ये मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, इसमें से कुछ ना कुछ इस टाइप का आप करते हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि बाकी चीज़ें तो वो सही कर रहे हैं बट आपको लेकर वो इमेच्योर हैं, उसका रीज़न यही है कि आप उनको एनेबल कर रहे हैं। सो मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि इस वक्त आपके पर्सन ऑब्वियसली दे लव यू, वो आपके ऊपर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, बट अभी कुछ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो आपको कभी कभार निगलेक्ट भी कर देते हैं, कभी कभार वो आपको जानबूझकर निगलेक्ट नहीं करते हैं, बस हो जाता है, राइट।
एंड समटाइम्स वो आपको सीरियसली नहीं भी लेते हैं, और इसकी वही वजह फिर से मैं बताऊंगी कि जो आप उनके पीछे बार बार जाते हैं वो आपने नहीं जाना है. सो मे बी सोल्यूशंस का टाइम स्टैम्प मैं दूंगी डिस्क्रिप्शन में, इस पर सोल्यूशन पर बात करेंगे. आगे भी हम अभी और 2 पाइल्स में भी देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर सबको कंबाइन करके मैं सोल्यूशन देती होती हूँ, और उसमें फिर हो सकता है कि और सिचुएशंस में भी कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो जाए जब हम सोल्यूशंस पर बात करेंगे. सो एनीवे, ये इंसान इस वक्त कोई प्रेशर नहीं ले रहे हैं लड़ाई का, सेपरेशन का. दे स्टिल वांट यू, दे स्टिल लव यू, और वो आपके साथ चलना चाहते हैं. आपको स्टॉक भी करते हैं ये इंसान. सो लेट्स सी और ये इंसान आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए और क्या हैं. ओह वाओ, हमारे पास आ गए 4 कार्ड्स, जबकि मैंने 2 कार्ड्स लेने थे, बट हम 4 ले लेते हैं. सो हमारे पास आ गया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस. फिर हमारे पास आ गया है मैजिशियन एंड द मिरर. नंबर 53 है इसका, उसका नंबर 3 है. और ये देखें 3-3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जैसा मैंने कहा कि 4-4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है. फिर है हमारे पास नंबर 8, इनडिसीजन है ये. सो यू सी डिसीजंस और इनडिसीजन. और फिर है हमारे पास स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10. सो हो सकता है आप लोगों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया जिसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा फाइट हुई, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में आप लोग गए और बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई. इसलिए अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, और शायद वो हमेशा इसी तरह करते हैं कि जब भी कोई लड़ाई होती है पीछे हट जाते हैं, खामोश हो जाते हैं और वेट करते रहते हैं कि आप ही हमेशा उनको मनाएं. सो मुझे फिर से वही वाइब आ रही है. सो अगर इस दफ़ा भी कुछ ऐसा हुआ है तो आपने नहीं मनाना है. सोल्यूशंस में हम इसकी बात करेंगे, बट फिलहाल मुझे ये नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में कि वो ये कह रहे हैं कि वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे, नेचुरली चीज़ें होंगी, वो कोई प्रेशर नहीं लेंगे, जो होता है होता रहे. थोड़ा सा इस तरह का उनका बिहेवियर मुझे नज़र आ रहा है. और इसका ये मतलब फिर नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते. आई डू फील वो आपसे प्यार करते हैं. थोड़ा सा केयरलेस बिहेवियर मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर. आपके पर्सन थोड़े से केयरलेस हैं व्हेन इट कम्स टू यू, और आपने थोड़ा सा उनको आप कह लें कि सर पे चढ़ाया हुआ है या इनेबल किया हुआ है. आपने बहुत ज़्यादा उन्हें आदत डाली हुई है, खुद से इनिशिएट आपने हमेशा किया है, तो आपने उनको थोड़ी सी आदत डाल दी है. इस वजह से वो आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, वो आपकी किसी लड़ाई को, सेपरेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं. बस मुझे सिर्फ ये एक प्रॉब्लम आप लोगों को नज़र आ रहा है. बाकी आई डू फील ये इंसान आपके बारे में सोच रहे होते हैं, सोचते हैं कि देखो ज़रा कैसे मेरे साथ इसने लड़ाई की है, चलो सब ठीक हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, खुद ही उसने आ जाना है मेरे पास. इस तरह की बातें सोच रहे हैं वो आपके बिना. बट ये इंसान स्टिल बड़ा पैशनेट है आपके लिए, एंड दे ऑल्सो फील कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं. आप हमेशा उनको इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, उनको इतनी अटेंशन देते हैं. सो दे फील रियली गुड जब आप उनको अटेंशन देते हैं. ऑब्वियसली हर इंसान को अच्छा लगता है, अटेंशन किसको अच्छी नहीं लगती है. सो ये इंसान बहुत अच्छा फील करते हैं जब आप उनको इतनी ज़्यादा अटेंशन देते हैं, बट आपने हमेशा ऐसा नहीं करना है. ओके, सो 2 और कार्ड्स हमें चाहिए. ओह वाओ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस हमारे पास आ गया. सो ऑब्वियसली ये इंसान इस पार्टनरशिप पर वर्क करना चाहते हैं. एक और चांस की बात नहीं यहाँ पे मैं करूँगी, यहाँ पे हम इस पर फोकस करेंगे, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. सो ऑब्वियसली कि ये इंसान इस कनेक्शन पर अभी भी काम करना चाहते हैं. नेक्स्ट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ. सो यू सी कि ये इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इस कनेक्शन के बारे में. ये जो हीलिंग की बात शुरू में मैंने की थी ना कि आपके पर्सन हील करने का टाइम ले रहे हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन को आपके ऊपर गुस्सा भी हो, जो आप लोगों का एक आर्ग्यूमेंट हुआ हो, लड़ाई हुई हो, उस पर आपके पर्सन को आपके ऊपर गुस्सा हो. वो सोच रहे हो कि मैंने इसको नहीं मनाना, आई स्टिल लव दिस पर्सन, बट मैंने इसको नहीं मनाना, यही मुझे मनाए. एंड दे आर स्टिल पॉजिटिव कि आप उन्हें मना लेंगे. उन्हें एक कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर कि आप आ जाएंगे और आप उन्हें मना लेंगे. सो ये बहुत पॉजिटिव है इस बारे में, एंड दे आर टेकिंग देयर टाइम टू हील. सो शुरू में जो मैंने बात कही थी ना कि ये इंसान हील करने का टाइम ले रहे हैं. सो ये जो हार्ट चक्र हमारे पास आया था तो वो हील कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके पास आएंगे हमेशा की तरह. और ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने हमेशा की तरह उनके पास जाना है या नहीं जाना है. इट्स टोटली अप टू यू. सो अब हम आपके लिए थोड़ी सी गाइडेंस देख लेते हैं. आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं
1 कार्ड इसमें से या फिर 2, आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड हमारे पास ये वाला आ गया है और इस पर लिखा है क्लेरऑडियंस, नोटिस द लविंग गाइडेंस यू हेयर इनसाइड योर माइंड और फ्रॉम अदर पीपल। सो इस सारी सिचुएशन में कोई ऐसा है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करता है, या आपकी इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ये कार्ड कि नोटिस द लविंग गाइडेंस यू हेयर इनसाइड योर माइंड। सो आपका दिमाग आपको कुछ बता रहा है कि देखो ऐसा ना करना, वो ये सोच रहा होगा, वो ये सोच रही होगी, ऐसा मत करना। सो वो गाइडेंस उसको समझें जो आपका दिमाग आपसे कह रहा है। वो आपकी इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ है, या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस तरह से गाइड कर रहे हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू। उसको समझें कि किस तरफ इशारा हो रहा है और उस पर अमल करें, फिर आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पर लिखा है और फ्रॉम अदर पीपल, आपकी ज़िंदगी में और लोग भी हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं इस सिचुएशन पर। मे बी कोई मशवरा दे रहा है आपको, और मैं भी तो आपको यही मशवरा दे रही हूँ ना कि अपने पार्टनर की तरफ मत जाइएगा, उनको अपनी तरफ आने दें इस दफ़ा। हमेशा आप जाते हैं, इस दफ़ा मत जाइएगा। सो कोई और भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड कर रहा है सारी सिचुएशन पर, तो उनकी गाइडेंस को सुने और उस पर फिर अमल करें, आपको फ़ायदा होगा। कोई सिंसियर इंसान, कोई जेन्युइन, कोई लॉयल फ्रेंड आपका है, या कोई फैमिली में से जो आपको गाइड कर रहा है। फिर है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़। सो आई डू फील कि इस सिचुएशन में बैलेंस की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपके पर्सन को भी करना चाहिए और कुछ आपको भी करना पड़ेगा। 1 मोर कार्ड, काफ़ी सारे आ गए थे। ओके, नो नीड टू वरी। सो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मजबूत रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आपके पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड आई फील कि कुछ ना कुछ, जैसा मैंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी थोड़ा सा सिचुएशन में करना पड़ेगा। अब आखिर में हम कुछ रैंडम 4 मैसेजेस इसमें से लेंगे। रैंडम 4 मैसेजेस आपकी सिचुएशन पर। ज़रूरी नहीं है कि ये वाले मैसेजेस सबसे मैच करें। 2 हमारे पास आ गए हैं। वी हैव दिस लोनली नाइट्स। सो हो सकता है रात के टाइम पर आपके पर्सन स्पेशली बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हों। फिर है हमारे पास हीलिंग फैमिली इश्यूज़। हो सकता है किसी के फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, इस वजह से भी शायद वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके ऊपर। वही कह रहे हैं कि ये तो मसला वो हल कर लेंगे। एक और कार्ड आ गया, मैरिज इन्वॉल्व हो सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन के घर में किसी की शादी हो रही है, वो उसमें मसरूफ़ हैं, उनके बहन भाइयों में से किसी की, या आपके। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, या आपकी इनसे दूसरी शादी है। देख लीजिए ये मैरिज आपसे कैसे मैच करता है। सबके लिए नहीं होंगे ये, बहुत मैंने स्पेसिफिक मैसेजेस दिए। बस एक और कार्ड हम लेंगे और फिर हम रीडिंग को यहाँ पर एंड करेंगे। सो जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग का फॉर्मेट थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आए। देयर आर फैमिली इश्यूज इन योर सिचुएशन। ओ माई गॉड, 2 दफ़ा हमारे पास हो गया है। अच्छा, इसमें लिखा है हील फैमिली इश्यूज। सो हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज हैं आपके भी, जिसको कहा जा रहा है कि आप हील करें, अपने फैमिली इश्यूज को हील करें, या फिर आपका कोई फैमिली से रिलेटेड ट्रॉमा है, कोई प्रॉब्लम है जिसको आपको हील करने को कहा जा रहा है, या आपके पर्सन का कोई फैमिली से रिलेटेड ट्रॉमा है जिसको हील करने को कहा जा रहा है। हो सकता है कि उनके फैमिली में कोई किसी की शादी हुई थी, बहन भाइयों में किसी की शादी हुई थी जो सही नहीं चल रही है, और वो उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पर 2 दफ़ा हमारे पास ये मैसेज आया है, किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो मैरिज हो सकता है ये इंसान आपके साथ शादी का भी सोचते हैं, बट वो साथ ये भी सोचते हैं कि फैमिली वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे। कैसे वो करेंगे मैरिज, कैसे शादी तक आप लोग जाएंगे। वो अक्सर रात को शायद ये बात सोचते हैं, और रात में वो आपको ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत लोनली फील करते हैं, और बहुत ज़्यादा उन्हें आपकी रात में याद आती है। बट जैसा मैंने कहा कि ये इंसान कभी कभार आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। सो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उनको टेक्स्ट ना करें, कॉल ना करें, ख़ुद उन्हें आपकी तरफ आने दें। आपके लिए चैलेंजिंग ये होगा, बट यू कैन डू इट, और ये आपके कनेक्शन के लिए अच्छा रहेगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये कार्ड सेलेक्ट किया था किंग ऑफ स्टोन्स वुल्फ, ये आपकी रीडिंग है। सो मैंने जैसे कहा था कि इस कार्ड का जो सिलेक्शन के लिए रखे इनका रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं होगा, बट ये जो इमेज है वुल्फ का, मे बी आप में से कोई बड़ा लोनर है, किसी की इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, रात में देर तक जागना, अकेले रहना, तन्हाई पसंद हो, अकेलापन पसंद करते हो आप या आपके पर्सन, ये एक साइन हो सकता है। कोई बहुत डीप इंसान है, बहुत डीपली सोचते हैं, किसी की इंट्यूशन स्ट्रांग है, कुछ इस तरह का हो सकता है। कोई साइकिक हो सकता है, वुल्फ किसी का स्पिरिट एनिमल हो सकता है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं, आपके बिना उनकी फीलिंग्स, हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू, आपके बिना उनकी फीलिंग्स। सबसे पहले हम उनकी ओवरऑल फीलिंग्स देखेंगे। सो रीडिंग का फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। आई होप आप लोगों को ये वाला फॉर्मेट पसंद आए। लेट्स सी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओवरऑल फीलिंग्स उनकी, मेरे व्यूअर के बिना उनकी ओवरऑल फीलिंग्स। सो हमारे पास है अवेयरनेस। सो यू सी दिस इज आई थिंक क्राउन चाक्रा, अवेयरनेस आई थिंक, बट with this crown chakra, throat chakra, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। सो आई डू फील जो बातें मैं शुरू में कह रही थी कि कोई बहुत ज़्यादा डीप है, डीप थिंकर है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है या आ रही है, कोई इंसान कुछ बोलना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। आई डू फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीप हैं और वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं ज़्यादा अपनी फीलिंग्स। सो हमारे पास आ गया लव बिगिंस, फिर है हमारे पास डिसरप्शन नंबर 16, और ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। सो ये आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स हैं। और फिर है हमारे पास पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास आया है। ये आपके बिना उनकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं। सो मुझे थोड़ी थोड़ी यहाँ पर एनर्जी ग्रुप 1 जैसी भी फील हो रही है, बट थोड़ा उससे ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है। आई फील कि इस वक्त आपके पर्सन और आपके दरमियान कोई और चैलेंज है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, वर्क सिचुएशन हो सकती है, रूटीन हो सकती है, टाइमिंग हो सकती है। आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई इस वक्त एक्सटर्नल कोई चीज़ है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आप लोग या तो मिल नहीं पा रहे हैं या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। नंबर 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये इंसान हमेशा कोशिश करते हैं आपकी तरफ आने की, आपसे बात करने की, फिर रुक जाते हैं, फिर कोई चीज़ बीच में इंटरप्ट करती है और वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। सो बेसिकली आई फील कि आपके पर्सन के अंदर ये एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है कि कभी वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, फिर रुक जाते हैं। ओके, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर कार्ड आया है, इसका ये मतलब ये हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत बड़े किसी चेंज से गुजर रहे हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। मे बी वो घर चेंज कर रहे हों, मे बी वो जॉब चेंज कर रहे हैं, मे बी उन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया हुआ है, मे बी गॉड फॉरबिड हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो। बहुत कम लोगों के लिए था ये मैसेज। सो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, बट फिर कुछ बीच में इंटरप्शन हो जाती है, वो नहीं आ पाते हैं। सो ये प्रॉब्लम चल रहा है। सो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको याद भी करते हैं, मे बी एक नया स्टार्ट की ख्वाहिश है उनके दिल में। वो पहले से ज़्यादा अवेयर हैं, अब पहले से ज़्यादा उनके अंदर विजडम आई है, नॉलेज आया है, पहले से ज़्यादा वो बेहतर इंसान हुए हैं। आई फील जो भी चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है उससे वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतर इंसान बनने की तरफ जा रहे हैं। सो यू सी हमारे पास आ गया है 10 ऑफ सोर्ड्स। मैं कहते कहते रुक गई थी कि जैसे किसी की सेपरेशन सिचुएशन है, खाली नाराज़गी नहीं है, इट वॉज अ ब्रेकअप आई फील। और ये बहुत पेनफुल ब्रेकअप था जो आप लोगों के दरमियान हुआ, इसीलिए यहाँ पर लव बिगिंस का कार्ड आया है कि ये इंसान, इनकी ख्वाहिश है कि एक बिल्कुल नया फ्रेश स्टार्ट हो। सो ये ग्रुप 1 से इस हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज ग्रुप 1 में मुझे हल्की फुल्की नाराज़गी महसूस हो रही थी, इसमें मुझे प्रॉपर एक ब्रेकअप, सेपरेशन और बड़ा पेनफुल किस्म का आप लोगों का ब्रेकअप हुआ। और ये इंसान अब पहले से बेहतर इंसान बने, या यूँ कह लें कि उनको थोड़ा रियलाइजेशन हुई, एहसास हुआ है कि आपकी क्या वैल्यू थी। सो
पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू, और अभी भी इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। मे बी इस ब्रेकअप सेपरेशन के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। आप में से किसी ने क्वेश्चन शायद किया है कि ये कौन सा डेक यूज़ कर रही हूँ मैं, ये मुझे गिफ्ट किया था किसी ने, सो ये मैंने खुद बाय नहीं किया। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स से कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स दे रियली सी यू एज समवन जिसने उन्हें बहुत नर्चर किया, जिसने उन्हें बहुत प्यार दिया। ऑब्वियसली यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइंस पे फोकस नहीं करना। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान इस वक्त बिल्कुल सिंगल है, बिना आपके अभी तक किसी और रिलेशन में नहीं गए हैं, और उनकी ख्वाहिश यही है कि आप ही के साथ दोबारा काश उनका रिलेशनशिप बन जाए। उसका रीज़न ये है कि ये हो सकता है कि आप में से जो लोग, कुछ लोगों ने पायल ये वाला सेलेक्ट किया है, कुछ को बिछड़े काफ़ी टाइम हो गया हुआ है, कुछ के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं। एज़ यूजुअल ग्रुप 2 में अक्सर ही एक्सिस की एनर्जी आती है, आई डोंट नो क्यों। सो चाहे ये आपके एक्स हैं, जो भी हैं, ये इंसान आपको बड़ा याद करते हैं। इनको तकलीफ़ होती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं ये, और जब भी आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरे पास तो आज भी कुछ नहीं है इस इंसान को देने के लिए। हाँ, मेरे दिल में इस इंसान के लिए बहुत प्यार है, जेन्युइन लव है, मैं चाहूँ कि ये इंसान हमेशा खुश रहे बस। सो इस वजह से फिर ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं। ये इंसान आपके बिना ये सोचते हैं कि शायद अगर वो आपकी ज़िंदगी में ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते हैं उन जैसा कोई इंसान। ये इंसान ये सोचते हैं कि उनके पास अभी भी आपको देने के लिए कुछ है नहीं, अभी भी आपसे कमिट करने के लिए, मतलब आपको वो नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हैं। ये इंसान बहुत बेबसी महसूस करते हैं आपके बिना। ये इंसान, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक मेस हैं या वो तबाह हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये इंसान ये सोचते हैं कि आप जहाँ भी हों आप खुश हों, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, और आप बहुत बेहतर डिज़र्व करते हैं। सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती है, इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि इस प्यार का कोई फ़ायदा नहीं, इस प्यार को दबा लेना ही बेहतर है, दिल में छुपा लेना ही बेहतर है, क्योंकि उनके पास सिर्फ ये पेज है आपको देने के लिए। यहाँ पर नाइट की, किंग की एनर्जी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लव से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली वो आपके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, प्रैक्टिकली वो आपको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रही हैं ये वीडियो। और अगर आप मेल हैं तो आप अपनी फ़ीमेल के लिए देख रहे हैं, तो आपकी फ़ीमेल ये सोचती हैं कि मे बी वो आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि आप शायद फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, तो वो ये सोचती होंगी कि आपके ऊपर वो बोझ नहीं बनना चाहती हैं। आपकी ज़िंदगी में पहले ही बहुत मसाइल हैं, तो बेहतर होगा कि आप दोनों ब्रेकअप में ही रहें, आप लोग साथ हों ही ना। तो ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दे एब्सोल्युटली लव यू बट दे कांट बी विद यू, इस तरह की उनकी फीलिंग है, सिचुएशन है, ख्वाहिश बहुत है, फैंटेसी बहुत है कि काश हम हों, एक हो जाएं, दोबारा हो जाएं, लेकिन रास्ते में इतनी रुकावटें हैं, इतने सारे ब्लॉकेजेस हैं। एक तो अपने जहन में भी हैं उनके ब्लॉकेजेस, और फिर कुछ रियलिटी में भी हैं, कुछ फैमिली इशू हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के, कुछ भी हो सकता है ये। सो लेट्स सी ये इंसान आपके बिना और क्या सोच रहे हैं। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान एक डिज़ास्टर है और जी नहीं पा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, बट थ्रोट चाक्रा का ये जो कार्ड आया ना, यहाँ ब्लॉक है थ्रोट चाक्रा। वो अपनी ये फीलिंग्स शायद आपको बयान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। सो हमारे पास आ गया है डोर टू स्पिरिट नंबर 32, ये किसी की एज भी हो सकती है। सो विद दिस डोर टू स्पिरिट 3 + 2 5 होता है। अगेन 5 and 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये इंसान, जैसे मैंने आपको कहा कि स्पिरिचुअली इन्होंने बहुत ग्रो किया, इनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। जब जिस
जब आपका ब्रेकअप हुआ था उस वक्त ये इंसान टोटली डिफरेंट थे जो ये अब हैं, और आप भी शायद. एंड देन वी हैव द वर्ल्ड नंबर 29. सो दे रियली फील कि हम दोनों में इतना ज़्यादा फासला आ चुका है जिसको अब हम तय नहीं कर सकते हैं, जिसको तय करना बहुत मुश्किल है. ये भी हो सकता है कि आपसे सेपरेशन के बाद, ब्रेकअप के बाद वो अब्रॉड चले गए, दूर चले गए कहीं ट्रैवल करके. 2 और कार्ड्स हम इसमें से लेंगे. सो आप लोगों के दरमियान एक गैप बहुत ज़्यादा आ चुका है. सो एक कार्ड हमारे पास और आया है, अप्रिसिएशन नंबर 15. सो ये इंसान ऑब्वियसली आपको अभी भी अप्रिशिएट करते हैं, बट दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स. सो ये इंसान आजकल अपनी लाइफ में, जैसा मैंने पहले भी आपको बोला था, मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक पर दिखा था. यू सी, ये हमारे पास आ गया. सो ये भी 9 ऑफ पेंटिकल्स ही है. जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि ये सिंगल ही है इंसान अभी भी, और ये पूरा फोकस इनका अपने काम पर है, पूरा ध्यान अपने काम पर दे रहे हैं, अपने आप को किसी जगह पर लेकर जाना चाहते हैं. 3 कार्ड्स आ गए, अब हमें रखने पड़ेंगे. ये स्पेशल है मैसेज. सो आप देख लें, आपके सामने कार्ड्स आए हैं. नंबर 38, फोर्थ चाक्रा. ये इंसान अभी तक हील नहीं कर पाए हैं आपकी यादों से, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं आपसे, चाहे ये ब्रेकअप रिसेंटली हुआ, चाहे ये 4 साल पहले हुआ. ब्रोकन हार्ट, ये इंसान ब्रोकन है. फिर हमारे पास सेकंड चाक्रा नंबर 36 जो कि है सेक्रल चाक्रा. अब इससे बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, सबके लिए नहीं होंगे. सो ट्रिगर वार्निंग छोटी सी दे रही हूँ, दिल बड़ा करके सुनिएगा, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी आप उनका वेट कर रहे हो अभी भी. सो एक तो आप लोगों के दरमियान आ गया डिस्टेंस. कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों में हो सकता है अब्रॉड चले गए थे सेपरेशन के बाद, प्यार आपसे करते हैं, दिल उनका अभी तक हील नहीं हुआ है. बट विद दिस सेक्रल चाक्रा आई फील कि उनके अंदर जो एक नेचुरल, एक इंसान के अंदर डिज़ायर होती है, उसको वो पूरा करते हैं किसी ना किसी तरह. ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, मे बी किसी एक इंसान के लिए हो या 2 लोगों के लिए हो. सो आई फील कि वो चीज़, वो डिज़ायर जो एक नेचुरल, एक हर इंसान में बॉडी की आपकी नीड होती है, वो पूरी कर लेते हैं, होती है उन्हें वो. बट दिल नहीं लगाया अभी तक उन्होंने किसी से भी. दिल आप ही से उनका लगा था और बहुत ज़्यादा ब्रोकन है. एंड दे फील लाइक कि वो दोबारा किसी से प्यार नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल फजूल बात है. बिकॉज प्यार आपको दोबारा भी हो जाता है. अगर आप एक दफ़ा कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं. और ये मैं एक्सपीरियंस की बेस पर आपसे कह रही हूँ, और मैंने फिर और लोगों को भी देखा है ऐसे. बट फिलहाल अभी तक जो आपके पर्सन के साथ हो रहा है कि आपके बिना उन्हें अभी तक प्यार किसी से भी नहीं हुआ, उनका दिल किसी से नहीं लगा है. उन्होंने जेन्युइनली आपके साथ मोहब्बत महसूस की थी, ट्रू लव महसूस किया था. हाँ, फिजिकल नीड वो अपनी पूरी कर लेते हैं अगर मेल हैं स्पेशली. बट मेल को मैं बुरा नहीं कहूँगी, फीमेल्स भी, अगर फीमेल भी हैं तो भी कह सकते हैं. बहुत कम लोगों के लिए, मैंने कहा ना 1-2 लोगों के लिए होगा ये मैसेज. सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड ओपन. जो मुझे नज़र आता है रीडिंग में, मैं हमेशा वही आपके साथ शेयर करती हूँ. कई लोग बोलते हैं आप शुगर कोट कर रही हैं, कई लोग बोलते हैं आप इतनी नेगेटिविटी फैला रही हैं. तो लोग किसी हाल में खुश नहीं होते हैं, राइट. सो मुझे जो नज़र आएगा मैं वो जेन्युइनली आपको बताऊँगी कि ये इंसान, इन्होंने अपनी डिज़ायर पूरी की है, प्लेजर ले लेते हैं. अब मुझे नहीं पता वो किस तरह वाला लेते हैं प्लेजर, यानी डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना प्लेजर के भी. फिजिकली कुछ सब्सटेंसेस के साथ प्लेजर ले लेते हैं, इस तरह की चीज़ें. सो देख लीजिए, ये एक स्पेसिफिक मैसेज था. बट ये इंसान, इनको मोहब्बत दोबारा अभी तक किसी से नहीं हुई है, आप ही से उन्होंने की थी. हाँ, बहुत रेयर केसेस में मैंने ये देखा भी है कि कभी कभार लोगों को एक ही दफ़ा ज़िंदगी में मोहब्बत होती है और उसके बाद वो कभी मोहब्बत नहीं करते हैं. होता है, ज़माने में हर चीज़ होती है. सो मैं बात कर रही थी मेजॉरिटी में, जो मैंने देखा ना, मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता है, बट होता है. दुनिया में ऐसा भी होता है कि आपको कभी किसी एक से ही मोहब्बत होती है और आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज़ अनरिक्वाइटेड लव. दे रियली फील कि देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग. अट्रैक्शन को छोड़ें, अट्रैक्शन नहीं थी उन्हें आपसे मोहब्बत थी. सोल टू सोल उन्होंने आपके साथ कनेक्ट किया था. लस्ट नहीं थी कभी भी उनके दिल में आपके लिए, मोहब्बत थी. सो अब चूंकि आप लोगों के दरमियान कुछ रहा नहीं, ना राब्ता ना कुछ, तो वो ये समझते हैं कि शायद अब हमारा कनेक्शन नहीं चल सकता है. सो ये इंसान आज तक भी आपसे ना मूव ऑन कर सके, ना हील. ओ माई गॉड, कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड ट्रू लव. मैं क्या कह रही थी आपसे, क्या सुन रहे हैं आप? सो मैं एकदम से एक्साइटेड इसलिए हो गई हूँ बिकॉज मैं यही बात कर रही थी कि ये इंसान आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं. दे एब्सोल्युटली लव यू.
आई डोंट नो, हो भी सकता है कि आपका यूनियन हो जाए दोबारा, बट मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं दूंगी और ये नहीं मैं आपसे कहूँगी कि आप जल्दी जल्दी जाकर उनको किसी तरह कांटेक्ट करें. अगर उनको आपसे मोहब्बत होगी, इफ़ दे आर कॉन्फिडेंट इनफ, इफ़ दे लव यू इनफ, अगर सर्कमस्टांसिस होंगे, उन्हें लगेगा कि वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, तो वो खुद आ जाएंगे बिकॉज दे लव यू. और अगर सर्कमस्टांसिस हक में होंगे, चीज़ें वो ये समझते होंगे प्रैक्टिकली कि वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो ज़रूर आएंगे आपके पास. आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और हो सकता है आप में से कोई उन्हें मैनिफेस्ट कर रहा है, और हो भी सकता है कि वो मैनिफेस्ट हो जाएं. बट जिस दौरान आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना आप ना छोड़िएगा, अपनी लाइफ में जीना मत छोड़िएगा, खाली उनके ऊपर फोकस ना कीजिएगा. सो अब हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं. दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू स्टिल. लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. आपके बिना वो ब्रोकन है, आपके बिना उन्होंने किसी और से प्यार नहीं किया. दे फील के अब उन्हें किसी से प्यार नहीं होगा. प्यार उन्होंने आपसे ही किया था. दिल टूटता है उनका, मूव ऑन नहीं कर सके हैं वो आपसे. सो वी हैव ऑल इज़ वेल. एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू. विद हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड. सब कुछ ठीक है. आपके एंजल्स कह रहे हैं उनकी सेहत सब ठीक है, आपके लिए भी ऑल इज़ वेल, और सब कुछ जैसे होना चाहिए डिवाइन प्लान के मुताबिक हो रहा है. इट वॉज नेसेसरी. अगर आप, ये मैसेज इसलिए भी आया, अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये इतनी तकलीफ हमें ही क्यों मिलनी थी, तो यहाँ पर आपको स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा होना ज़रूरी था. अगर ऐसा ना होता तो शायद ये इंसान आपसे मोहब्बत को अंडरस्टैंड ना करते. अगर ऐसा ना होता तो ये इंसान आपको हर्ट करते चले जाते. सो जो हुआ है डिवाइन प्लान के मुताबिक हुआ है, और इसके पीछे की जो ब्लेसिंग है वो अभी तक रिवील नहीं हुई. हो सकता है कि आपका यूनियन हो जाए, हो सकता है ये इंसान कम्प्लीटली चेंज होकर आपके पास आ जाए, हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस आप लोगों के हक में हो जाएं. हु नोज़. बट ब्लेसिंग इसके पीछे क्या थी, इस तकलीफ के बाद कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है ये आपको नहीं पता, बट ब्लेसिंग है. सो 2 कार्ड्स इसमें से हम और लेंगे आपके लिए. सो ऑल इज़ वेल. सो वेट, ये उन लोगों के लिए कार्ड आया है जो वेट कर रहे हैं. थोड़ा सा आप और इंतज़ार करें, बट अपनी एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहें. थोड़ा इंतज़ार करें, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी. वाओ, मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान भी मे बी वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी सिग्नल का. इसका ये मतलब भी हो सकता है. बड़े स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये वाले, सबके लिए नहीं होंगे. एंड अगेन, इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी फ़ोन उठाकर उनको कॉल करने लग जाएं. हमेशा अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिएगा. अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि मुझे बात कर लेनी चाहिए या उसको मेरा इंतज़ार है, तो फिर आप कीजिएगा. वैसे अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आएगी, आप इंतज़ार करें, इंतज़ार करें. और इंतज़ार करने का मतलब ये नहीं कि आप सारी उम्र इंतज़ार करें. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप को एक टाइम फ्रेम दें कि इतने टाइम मैंने इंतज़ार करना है. इतने टाइम में अगर वो इंसान आया या आई तो वेल एंड गुड, वरना आई विल मूव ऑन, और मैं अपना टाइम फिर ज़ाया मैंने नहीं करना. सो मैच्योरिटी इसी में है. प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए. सो अब हम इसमें से कुछ रैंडम 4 मैसेजेस लेंगे, जो कि जैसा मैंने कहा रैंडम होंगे. ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करें. ओनली 4 मैसेजेस, 3 मैसेजेस, ओके 4 मैसेजेस आ गए हमारे पास. सो देखते हैं इनमें क्या आया है. इस पे लिखा है चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग. ओके, तो अपने सोचने के अंदाज को बदलें. किसी के लिए ये मैसेज आया है. ओ, एक एक्स्ट्रा आ गया. फिर हमारे पास ड्रामे से दूर रहें, ड्रामेटिक लोगों से दूर रहें. मे बी ओके, आप लोगों की मे बी सिचुएशन है, जैसा मैं कह रही थी ना, हो सकता है ये वापस आए, हो सकता है ना आए. एंड देन देयर आर फैमिली इश्यूज इन योर सिचुएशन. हो सकता है उनकी फैमिली के इतने इश्यूज हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं. हो सकता है अपने घर में कमाने वाले सिर्फ वही हैं. अगर फीमेल भी हैं तो उनके ऊपर सारी घर की जिम्मेदारी है, इसलिए भी वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि वो आप पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप पर आपकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, कनेक्शन की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते हैं. एंड देन देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू. ओ माई गॉड, थ्रू आउट इस रीडिंग में मैंने यही देखा है कि ये इंसान, इनका कोई पता नहीं है आए आपकी लाइफ में या ना आए.
आपके लिए इससे बेहतर है। और ये इंसान भी यही सोचते हैं, मैं शुरू में इस रीडिंग के आपसे ये बात कर रही थी कि ये इंसान सोचते हैं आपके वेल विशर हैं और सोचते हैं कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं। सो हमारे पास कार्ड आ गया, देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। आपके लिए बाहर इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कभी ये ना सोचिएगा कि आप कम हैं या आपके अंदर कोई कमी है, ऐसा नहीं है। आपके पास हमेशा कोई ना कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नाइट ऑफ बोज, मुझे लगा ये किंग ऑफ बोज है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फॉक्स सिलेक्ट किया। फॉक्स किसी का स्पिरिट एनिमल हो सकता है, वेरी क्लेवर। ज़्यादातर हम लोगों ने यही सुना है फॉक्स के बारे में। थोड़ा मैनिपुलेटिव कोई इंसान हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं, जानबूझकर हो सकता है ना करते हो मैनिपुलेट, लेकिन ऐसे ही इन एंड आउट भी हो सकते हैं लाइफ से। थोड़ा सा इस तरह का उनका बिहेवियर हो सकता है कि बड़े चालाक हैं। सो लेट्स सी कि आपके बिना ये इंसान कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके बिना क्या हैं, हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। सो अगर आप साथ हैं भी, मुझे पता नहीं क्यों एक वाइब आई है कि कोई ऐसा भी देख रहा है कि जो लोग साथ हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि अगर साथ ना हो तो क्या उन्हें फ़र्क पड़ेगा। लेट्स सी आपके बिना उनकी फीलिंग्स क्या होंगी या क्या हैं। स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स। सो वी हैव मूविंग ऑन। सो ये कुछ इस तरह के इंसान हैं कि ये कहेंगे कि चलो मूव ऑन करते हैं। अवेयरनेस की कमी है आई फील। लेट्स सी, ये इंसान बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं आई फील। लेट्स सी अभी और आगे क्या आता है। आप लोग एकदम से परेशान ना होइएगा, अभी हम देखते हैं हमारे पास और क्या आता है। ओके 5 कार्ड्स ये हमें चाहिए थे, हमारे पास आ गए हैं। सो वी हैव पैशन इग्नाइटेड। आप में से कुछ लोगों का मुझे रिलेशनशिप नहीं लग रहा है यहाँ पर। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स एंड देन डिसेप्शन एंड एनवी। एनवी को छोड़ें, डिसेप्शन के वर्ड पर हम करते हैं फोकस। सो आप में से कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन लग सकती है। हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, इधर उधर मिक्स्ड मैसेजेस आपको दे रहे थे। ये भी हो सकता है कि आपसे झूठे वादे किए फिर आपको छोड़ दिया। ये कोई इस तरह के इंसान भी हो सकते हैं कि पहले आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, बाद में बदल गए, अपना पूरा बयान बदल दिया उन्होंने कि नहीं नहीं मुझे तो शादी नहीं करनी, मुझे तो ये नहीं करना, मुझे तो वो नहीं करना, मेरे तो अभी बड़े गोल्स हैं, मुझे तो फ्रीडम चाहिए है। अगर आप नाराज़ हो जाएं तो वो परवाह नहीं करते हैं, वो कहते हैं ओके कर जाओ मूव ऑन, मैंने भी मूव ऑन कर लेना है, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम वाला एटीट्यूड है यहाँ पर किसी का। ओह गॉड। सो आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, जो ऐसे हैं कि उनके इमोशंस चाहे जितने भी उन पर हावी हों वो कंट्रोल कर लेते हैं अपने इमोशंस को, मास्क भी कर लेते हैं, छुपा भी लेते हैं विद दिस डिसेप्शन। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत कैरिज्मेटिक थे, बहुत खूबसूरत थे, लड़की भी हैं, अगर किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो बहुत खूबसूरत, इन्हें बड़ा नाज था अपने ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुई उनकी खूबसूरती और उनकी अदाओं को देख देख कर आप फ्लैट हो गए एकदम। सो ये भी हो सकता है कि आपका कनेक्शन बन गया, उन्हें भी आपसे लगाव हो गया, फिर किसी की बुरी नज़र लग गई विद दिस एनवी। मे बी यू फील लाइक कि आप लोगों का ये कनेक्शन सही डायरेक्शन में जा रहा था बट किसी की नज़र लग गई दरमियान में। तो आज जो मैं डेक यूज़ कर रही हूँ एक क्रोम इफेक्ट के साथ है और ये मुझे गिफ्ट किया था किसी ने, ये मैंने खुद बाय नहीं किया। सो लेट्स सी, वी हैव दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। द लवर्स, हो सकता है कि कोई और भी है मिक्स में, हो सकता है जगल कर रहे हो आप भी हो, कोई और भी हो लाइफ में। लेट्स सी व्हाट मोर। ओह वी हैव दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
10 ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। यहाँ पे मैं ट्रिगर वार्निंग दूंगी, ये वाला पाइल सबके लिए नहीं होगा, बड़ा ही स्पेसिफिक है। बॉटम ऑफ द डेक पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट सी कि ये इंसान बहुत सीरियस इंसान है। आई डू फील कि आपके लिए फीलिंग्स हुई होंगी, बट ये कोई ऐसे इंसान है कि एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जंप करते रहना, ऐसे खेल तमाशा बनाया उन्होंने फीलिंग्स को। आपने चूज़ में भी किया उनसे वॉक अवे करना, या आपसे किया नहीं जा रहा, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। ओह गॉड, आप हार्ट ब्रेक का शिकार हैं इस वक्त। यहाँ पर जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस बहुत मुझे नज़र आ रहे हैं। बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आई रियली फील कि यू नीड सम मोटिवेशन। सॉल्यूशंस में हम बात करेंगे, मोटिवेशन भी दूंगी आपको अगर आप इस वक्त हार्ट ब्रोकन है। आई फील आपने बहुत इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पे, आपको बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए, और ये इंसान साथ साथ कहीं और भी जगल कर रहे थे, कहीं और भी कोई और भी था ज़िंदगी में, किसी और को में भी इन्होंने फिर चूज़ कर लिया, या फिर आपने पकड़ लिया उन्हें रंगे हाथों, आपको पता चल गया कि ये तो किसी और के साथ भी टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे हैं, किसी और ऑप्शन को भी एंटरटेन कर रहे हैं, और फिर आपको तकलीफ हुई, आपने बोला कि अब मुझे आपके साथ ख़त्म करना है, ये कनेक्शन मुझे नहीं रहना। और उनको कोई परवाह ही नहीं हो रही है कि ठीक है चलो, नहीं, खुद ही उसने मूव ऑन कर लिया, चलो ठीक है, शायद यही बेहतर है हमारे लिए। बट द थिंग इज़ कि ये जो भी इंसान है, इनको ये ज़रूर पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और डीप डाउन विद दिस अवेयरनेस कार्ड दे नो कि उन्हें आपके साथ ये नहीं करना चाहिए था, दे नो कि उन्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप कमिटमेंट वाले इंसान हैं, आप नॉनसेंस वाले इंसान नहीं हैं, आपके साथ ये वाला बिहेवियर नहीं चल सकता है, आप प्योर सोल हैं, आप एक ही इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने पर यकीन रखते हैं, इस तरह एक रिलेशन से दूसरे में जंप नहीं करते हैं। आई रियली फील कि आपके साथ वो वाली सिचुएशन हुई है कि आपको मोहब्बत होगी ये गलत इंसान से, या आप ये सोचते होंगे कि ये मोहब्बत हमेशा गलत इंसान से ही क्यों होती है, क्यों ऐसे लोगों के साथ हम अपना सर फोड़ लेते हैं, जो गलत होते हैं, जो प्लेयर टाइप होते हैं, जो बस आपको एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, जो बस आपको मे बी यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें आप सोच रहे हैं इस वक्त, राइट? सो आई फील कि आपका बड़ा फ़ायदा उठाया है इन्होंने, मे बी फाइनेंशियली भी आपने बड़ा इन्वेस्ट किया है उनके ऊपर, उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स देना, उनके लिए खाने बनाना, उनको होटलिंग करवाना। आई डोंट नो, अगर आप मेल भी हैं तो मे बी वो फीमेल थी, उन्होंने बस आपको यूज़ किया, आपने बहुत उन पर पैसा खर्च किया। सो यहाँ जेंडर की हम बात नहीं करते, मेल हो या फीमेल, आजकल ये चीज़ें बहुत आम हैं। सो लोग करते हैं इस तरह। बस बात ये होती है कि जो अच्छा इंसान होता है ना, उसका फ़ायदा उठाते हैं लोग, चाहे मेल हो या फीमेल हो। सो मैं ऐसे फेमिनिस्ट नहीं हूँ, और मैं ऐसे फेमिनिज़म को सपोर्ट नहीं करती हूँ। ये पता नहीं बात शायद किसी को पसंद आए या ना आए, बट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि फेमिनिज़म की आड़ में बहुत लोग कुछ गलत करते हैं फीमेल्स। एनीवे, ये हमारा टॉपिक नहीं है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे ख़वातीन से नफरत है। ऑब्वियसली मैं खुद एक औरत हूँ, पता नहीं आप ट्रिगर ना हो गए हो ये बात सुन के। सो ये मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, और मैं इस तरह से हूँ। मैं इक्वालिटी पर बिलीव डेफिनेटली करती हूँ, और बात यह है कि अच्छे बुरे लोग हर जेंडर में होते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अच्छाई बुराई सब में है। दैट्स वाई ना ही मैं मेल डोमिनेंसी को पसंद करती हूँ, ना ही मैं ज़्यादा फेमिनिज़म को पसंद करती हूँ। सो दैट्स माई पॉइंट। आई होप आप अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। सो एनीवेज, आई फील कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, और आपको अब ऐसा फील हो रहा है कि आप उनकी यादों से निकल नहीं पा रहे। इस इंसान का ऐसा करिश्मा, ऐसा एक जादू आपके ऊपर चल गया कि आपको फील हो रहा है कि जैसे उस इंसान ने आपको कैद कर लिया है किसी तरह, आप निकल नहीं पा रहे, आप स्टक होकर रह गए हैं उस इंसान के ऊपर। So you really like this person, you really want to nurture them, even they don't want to be nurtured by you, but you still want to nurture them. होता है ऐसे। And I also feel कि ये इंसान अभी भी आपकी ज़िंदगी से जाएंगे नहीं, ये आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, फिर आपको कोई नया सुहाना ख्वाब दिखा सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, इसका सलूशन मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगी। आई डू फील ये इंसान आ रहे हैं वापस।
बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लोग बदल जाते हैं कभी मोहब्बत में, किसी की बहुत मोहब्बत से बदल जाते हैं। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर आ गया है हमारे पास। वी हैव दिस टेम्पल पाथ नंबर 12, फिर है नंबर 42 वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, विच इज़ अगेन आई फील क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई रियली फील यू, आपने बड़ा नर्चर किया है इन्हें, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और वहाँ से कोई आप देखें ना, हमारे पास नाइट की एनर्जी है ना हमारे पास किंग की एनर्जी है, इवन कि पेंटिकल्स की एनर्जी भी नहीं है, जो कि हमारे पास ये इंडिकेशन है कि इस इंसान ने आपको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बातें की हैं बहुत बड़ी बड़ी, बहुत रोमांटिक बातें करने आती हैं। इस इंसान को बहुत इनको आपको बातों में इन्होंने किया है, बस अपनी बातों से खुश रखा है और आप इन्वेस्ट करते गए, आप अपने हर चीज़ उन पर लुटाते गए। और ये इंसान शायद इनका काम ही ये है, कॉल्स पर, फ़ोन कॉल्स पर लोगों से बस बातें करना, दिल खुश करना फ़ोनों पे, यू नो, कॉल्स पे। ओह गॉड, 2 और कार्ड्स हम लेंगे। सो आपको तो चाहिए थी शादी, इनके तो लाइफ में दूर दूर तक कहीं शादी का तस्वुर नहीं मुझे लग रहा है। इंडिसीजन। सो ये इंसान अभी कंफ्यूज है कि मुझे अब इस इंसान के पास वापस जाना है या नहीं, यानी आपके पास। ये इंसान कॉन्फिडेंट बहुत है, झूठ भी ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। एक एक्स्ट्रा कार्ड आप लोगों के लिए आ गया। सो आई फील कि अभी तक बहुत कम लोग देख रहे होंगे ये वाला पाइल, काफ़ी लोगों ने शुरू में ही बंद कर दिया होगा इस पाइल को, सुनना नहीं चाह रहे होंगे। मैजिशियन इन द मिरर एंड देन अटैचमेंट। नेगेटिविटी है इनकी लाइफ में, टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक चीज़ों से अटैचमेंट है, कोई अटैचमेंट है नेगेटिव जो वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, कोई बिहेवियर है, कोई पैटर्न है जो चेंज नहीं हो रहा है, अपनी मिस्टेक्स पर अकड़े रहना, बस अपना एक अंदाज बनाया हुआ है, बस इस तरह रहना है, बस इसी तरह सीखा है हमने जीना। सो आपके पर्सन इस तरह के हैं। एंड विद दिस मैजिशियन इन द मिरर ऑल्सो, कि ये इंसान समझते हैं कि बस ये दुनिया प्लेग्राउंड है उनका, और अब ये जैसे चाहेंगे इस प्लेग्राउंड में खेलेंगे, जिसे चाहेंगे बॉल बनाएंगे, जिसे चाहेंगे बैट बनाएंगे, और बस जो मर्जी करेंगे। सो दिस पर्सन इज़ एक्चुअली अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। हो सकता है कि इंटेलेक्चुअली भी बड़ा इनके पास नॉलेज है, बट यू नो कि ऐसे नॉलेज और ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता, पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होता जब आप एक इंसान अच्छे नहीं हैं। सो आई डू फील कि यहाँ पर इंसानियत लैक कर रही है, यहाँ पर जो मोरल्स हैं वो लैक कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली आपसे इन्वेस्टमेंट ले रहे थे, आपसे हर चीज़ करवा रहे थे, लेकिन वो खुद आपके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, विच इज़ टोटली अनफेयर। एंड आई फील कि आपको ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी एट द फर्स्ट प्लेस, बट यू डिड। सो मुझे इस तरह की सिचुएशन लग रही है, इस पर हम सोल्यूशन पर बात करेंगे, आखिर में डेफिनेटली करेंगे सोल्यूशन पर बात। सो ये इंसान तो अभी भी आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, बिकॉज कौन खोना चाहता है ऐसे इंसान को जो उन पर इन्वेस्ट करता रहे, उन्हें गुड फील करवाता रहे। सारे अपने ऑप्शंस ये ओपन रखते हैं, ये इस तरह के इंसान हैं कि हर जगह से ओके रहे चीज़ें, जब कोई एक जगह से कोई इन्हें ठुकराए तो फिर वो आपके पास आ जाते हैं, फिर कहीं और मुंह मार लिया, फिर ठुकराए गए, फिर आपके पास आ गए। सो आप वहीं रहे, आप मासूम से, आपको एक्सप्लॉइट करते रहे वो। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा बैड फील हो रहा है, और मैं जो बातें कर रही हूँ पता नहीं आप कैसे सुन रहे होंगे। आई नो अगर अभी तक आप देख रहे हैं, बड़ा हौसला है आपका कि आप में ताकत है सच सुनने की। ओह गॉड, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो ये तो मुझे लगता है आपके लिए आया है। अपने फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स ने शायद आपको शुरू में समझाया कि देखो ये मुझे देखते ही इस तरह का इंसान लग रहा है, या मुझे ऐसी लगती है ये लड़की ना कि गोल्ड डिगर है, तुमसे पैसा लेना चाहती है। आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला होगा, अगर आप मेल देख रहे हैं ये वीडियो, तो आपने, अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ओहो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे सही बोला था। Oh my God, unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, 2 ही कार्ड्स चाहिए थे मुझे इसमें से। सो यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, वो लव, वो एक सेक्रेड
कनेक्शन जो आप किसी के साथ फील करते हैं ना, वो यहाँ पर नहीं बना। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, आपको बदले में कुछ दिया नहीं जा रहा, इवन कि रिस्पेक्ट भी नहीं। दिस इज़ टोटली अनफेयर। मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ऐसे इंसान के साथ हमेशा रहें। और जो लोग ख़ास तौर पे ये सोचते हैं ना कि हम किसी को बदल लेंगे, ऐसा नहीं होता, कोई नहीं बदल सकता किसी को। सो एक कार्ड हमारे पास आ गया है, आई थिंक ये ग्रुप 1 के लिए भी आया था। क्लियर ऑडियंस, नोटिस द लविंग गाइडेंस यू हेयर इनसाइड योर माइंड और फ्रॉम अदर पीपल। वही बात, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी और लोग आपको, आपके फ्रेंड्स गाइड कर रहे हैं कि देखो ऐसे करो, मोटिवेट कर रहे हैं आपको, उसकी तरफ मत जाओ, उसके लिए अब कुछ मत करो, सुने उनकी बात को। और फिर नोटिस करें ये जो लविंग गाइडेंस आप अपने दिमाग में सुन रहे हैं ना, आपकी इंट्यूशन भी आपको कुछ कह रही है, आप अच्छे खासे समझदार हैं, ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। आप मेल हो या फीमेल, आप बहुत समझदार हैं, आपकी इंट्यूशन भी है। आपको उस पर फोकस करना चाहिए, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है कि देखो ऐसे मत करो, राइट? अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। ऐसा होता भी है कि कभी कभार लोग बदल जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर, एकदम उन्हें मोहब्बत होगी किसी से और वो चेंज हो गए। ये सिर्फ फिल्मों कहानियों में नहीं होता, असल में भी होता है ऐसा। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दें इसी इंतज़ार में और फिर कोई चेंज भी ना हो। मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम ऐसा होता है। और ऐसी सिचुएशन में मैं आपको सोल्यूशंस में ही बताऊँगी। वी हैव वेट। सोल्यूशन में मैंने आपको वेट का ही कहना था और अमेजिंगली वेट का कार्ड आ गया। वेट का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी ज़िंदगी वेट करना है, बिकॉज क्योंकि आपने बहुत इन्वेस्ट कर दिया, आप अभी भी शायद थोड़ा सा ट्राई करना चाह रहे हो कि शायद वो इंसान बदल जाए। तो फिर मैं वही बात कहूँगी कि एक टाइम फ्रेम दें अपने आप को, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना आपको लगता है कि आप दे सकते हैं उतने टाइम में वेट करें और देखें चीज़ें चेंज होती हैं या नहीं। उतने टाइम में चीज़ें चेंज नहीं होंगी तो आपने आगे बढ़ जाना है। एंड देन वी हैव अबंडेंस। आप इंतज़ार करें, आपके लिए अबंडेंस है हर हाल में, चाहे किसी और के साथ हो, लेकिन अबंडेंस है। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद है या आप आगे खड़े नहीं हो सकेंगे अपनी लाइफ में। अब हम कुछ रैंडम मैसेजेस लेंगे, सिर्फ 4 मैसेजेस, 2 आ गए हमारे पास, 2 और हम लेंगे। और जैसा मैंने कहा रैंडम मैसेजेस हैं, एक और हमने लेना है। 2 हमारे पास आ गए, एक एक्स्ट्रा आ गया है। इस पर लिखा है लुक फॉर अ साइन। अब देखें, इसमें भी कुछ इसी तरह की बात हो रही है, आपको कोई साइन मिलेगा जो इशारा करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। लोनली नाइट्स, ऑब्वियसली आप लोग बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं रात के वक्त। सबसे ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग होता होगा सोना, क्योंकि जब सोने के लिए लेटते होंगे नींद नहीं आती होगी, सोचते रहते होंगे, परेशान होते होंगे। सरेंडर टू द डिवाइन सोर्स, आप सरेंडर कर दें। नो, एक्सेप्ट योर सिचुएशन। राइट नाउ आपके पास यू हैव नो अदर चॉइस, सिर्फ अभी आपको एक्सेप्ट करना होगा अपनी करंट सिचुएशन को। और एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि किसी के नेगेटिव बिहेवियर को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट ये करें कि ठीक है वो इंसान मेरे लिए नहीं है तो मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा, मुझे लाइफ में मूव ऑन करना होगा। अगर ये इंसान ठीक नहीं हो रहा या नहीं हो रही तो मुझे मूव ऑन करना होगा। नो, दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, और मुझे अब सरेंडर करके चलना है डिवाइन सोर्स पर। ये मैसेज आपके लिए अमेजिंगली, मुझे लगा था कि बड़े डिफरेंट रैंडम मैसेजेस होंगे, लेकिन ये सारे मैसेजेस आपकी रीडिंग में फिट हो गए हैं। आपसे ही कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट योर सिचुएशन। आई नो बहुत मुश्किल है करना, बट यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद तो मुझे नहीं लगता कि आया होगा क्योंकि आज बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई और आज बड़ी डिफरेंट सी एक रीडिंग मैंने की है। फिर भी अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग स्किप करके सोल्यूशन वाले पार्ट तक आ चुके हैं, अब हम सोल्यूशन पर बात करेंगे। और आप सभी लोगों के लिए मैंने एक ही सोल्यूशन निकाला है, और अगर आप लोग इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक तो सिचुएशन मैंने ये देखी कि जिसमें आप हमेशा इनिशिएट कर रहे हैं,
हमेशा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा आप एफर्ट कर रहे हैं, सामने वाले को हमेशा आप मना रहे हैं। सो ये चीज़ें आपने करनी छोड़ देनी है, आपने ये एफर्ट्स करनी छोड़ देनी है। समटाइम्स हमें ये डर होता है कि अगर हम ये चीज़ें करना छोड़ देंगे तो सामने वाला चला जाएगा। जब आपके दिल में ये एक डर है, ये एक इनसिक्योरिटी है कि कोई आपको छोड़कर चला जाएगा, फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि वो पर्सन है आपका। क्योंकि जो आपका होगा, आपको इत्मीनान होगा, एक आपके दिल को इत्मीनान होगा कि ये इंसान नहीं जाएगा। सो अपने अंदर से एक तो ये फियर भी आप निकालें, किसी को खोने का जो डर है। और टेक्निकली ये बात सोचें कि जब एक चीज़ में इन्वेस्ट ही आप कर रहे हैं, हर चीज़ आप कर रहे हैं, इनिशिएट आप कर रहे हैं, तो खोएगा कौन? आप खोएंगे या वो खोएंगे? सब कुछ खोएंगे वो, आप तो कुछ भी नहीं खोएंगे, क्योंकि इन्वेस्ट तो आप कर रहे थे, आपको तो पहले ही कुछ नहीं मिल रहा था, तो आप तो कुछ नहीं खोएंगे। सो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना शुरू हो जाएं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी किसी के लिए ना गिराएं। और यकीन जाने, जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, अपने टाइम को रिस्पेक्ट देंगे, सब आपसे जुड़ना चाहेंगे। जो लोग अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं वो सब आपके पीछे आएंगे जब उन्हें नज़र आएगा कि ओह, ये इंसान तो अब हमें चेज़ ही नहीं कर रहा। सो हर रिलेशनशिप में, हर सिचुएशन में पहला स्टेप ये होता है कि आप किसी को भी चेज़ करना बंद कर देते हैं, इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। फिर दूसरी एक और सिचुएशन ये मैंने देखी कि जिसमें वेट कर रहे हैं लोग किसी के आने का। उसमें भी ये है कि आपने चेज़ नहीं करना, आपने पीछे नहीं जाना उस इंसान के, आपने वेट करना है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। और इसमें वही बात आ गई कि आपने अपने आप को एक विंडो देनी है, टाइम फ्रेम देना है एक, कि मैं इतने महीने इसको मैंने देखना है या मैंने 1 साल इसको देखना है। अगर इतने टाइम में ये इंसान आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने आगे मूव ऑन कर जाना है। सारी उम्र किसी का इंतज़ार आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किया है तो फिर क्यों किया है? आपने क्या पाया है फिर उस ज़िंदगी में जो आप सारी उम्र किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? क्यों आप अपने साथ ये ज़्यादती करेंगे? क्यों आप अपने ड्रीम्स को चेज़ नहीं करेंगे? क्यों आप कुछ और नहीं करेंगे? क्यों आप किसी और इंसान को चांस नहीं देते जो आपसे बहुत मोहब्बत करता होगा? कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा होता है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन आपको तो बस वही चाहिए जो आपको मुँह भी नहीं लगा रहा। वाई? क्यों करते हैं आप अपने साथ इस तरह? मत किया करें इस तरह। और फिर तीसरे पाइल में बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन देखी हम लोगों ने, जो थर्ड पाइल वाले थे। और अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं, सॉल्यूशंस पर हम आपके बात करेंगे कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया, आपको लग रहा है कोई इंसान आपको यूज़ कर रहा है, प्ले कर रहा है आपके साथ। उस इंसान के कहने के मुताबिक चलना छोड़ दें। जिस टाइम पर वो इंसान आपको कह रहा है मुझे मिलो, आपने नहीं मिलना। जो चीज़ आपको पता है, आपको एग्जैक्टली पता है वो इंसान आपको किस तरह यूज़ कर रहा है, फिज़िकली, पैसों के हवाले से, वो चीज़ आप ले लें, मत करें वो चीज़ इन्वेस्ट। फिर देखें ये इंसान आपकी तरफ आता है या नहीं, आपको पता चल जाएगा कितना ये आपका वेल विशर है, कितनी इसे आपसे मोहब्बत है। कुछ लोग सिर्फ आपके जिस्म के पीछे होते हैं और वो आपसे कह रहे होते हैं कि ओहो मुझे तो तुमसे बहुत मोहब्बत है, चांद तारे मैंने तोड़ लेने हैं तुम्हारे लिए, ये वो बातें बहुत अच्छी करने आती हैं लोगों को। बहुत से रिलेशनशिप्स ऐसे हैं कि जिसमें आप जब फिज़िकली उनसे प्लेजर ले लेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कितने सिंसियर हैं आपके साथ। फिज़िकल वाला पार्ट निकालें और फिर देखेंगे ये इंसान आपके साथ चलता है या नहीं, या चलती है या नहीं। और मेल अगर आप देख रहे हैं, पैसा देना छोड़ दें, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देना छोड़ दें, देखें वो आपके साथ चलती हैं या नहीं। उन्हें बताएं मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, देखें चलती हैं आपके साथ या नहीं, या सिर्फ आपके पैसे के लिए थी, जब तक आप इन्वेस्ट करे थे तब तक आपके साथ थी। सारी मोहब्बतों का पता चल जाएगा जब आप ये 2 चीज़ें अप्लाई करेंगे। और ये सारे कनेक्शंस के लिए है, आप लोगों के लिए, सबके लिए ये एक हल बता रही हूँ मैं। एक तो जो लग्जरीज़ है रिलेशनशिप की वो छीन लें, और इसमें बिल्कुल शर्मिंदा होने वाली बात नहीं, यहाँ पर हम इस चैनल पर किसी को जज नहीं करते हैं। अगर जो भी लग्जरीज़ आप दे रहे हैं कनेक्शन में, उन्हें अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी रूह दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, फिज़िकली उन्हें खुश कर रहे हैं, व्हाटसोएवर, जो भी आप इन्वेस्ट करें वो ले लें उनसे। देखें फिर कि इंसान आप पे इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, ये आपकी तरफ आते हैं या नहीं, उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, एकदम से वो हाइपर होते हैं या नहीं, एकदम से आपसे लड़ने लग जाते हैं या नहीं, या ये कहते हैं कि ओके आई रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज़, तुम इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, आई रिस्पेक्ट इट। अच्छा इंसान ये कहेगा आपसे। और जिसे आग लग जाएगी, जो भड़क जाएगा, जो पागल हो जाएगा, आपको वहीं पता चल जाएगा कि इस इंसान को बस यही चाहिए था, इसको मेरी रूह से मोहब्बत नहीं है,
इसको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। सो रियलिटी को एक्सेप्ट करना भी एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है, और सच्चाई सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है। और अगर अभी तक आप ये वीडियो सुन रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू कि आप सुन रहे हैं अभी तक सच्चाई। सो मैं जो ये बातें सारी आपसे कर रही हूँ, चीज़ें सारी अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते होंगे ना ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ख़ुद पता नहीं करती होंगी या नहीं। सो ये सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, किया है, एक्सपीरियंस किया है, फिर आपसे शेयर कर रही हूँ। और सिर्फ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरे इर्द गिर्द मैंने बहुत लोगों का देखा और उनसे भी सीखा मैंने। और मैं अपनी लाइफ जर्नी, अपनी लाइफ स्टोरी भी आप लोगों से शेयर किया करूँगी। आने वाले दिनों में बड़ा अच्छा और भी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जिससे आपकी हेल्प हो, जिससे आप मोटिवेट हों, जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की आप कदर करें, उसके लिए खड़े होना शुरू हों। सो आई रियली वांट कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो, चेज़ करना छोड़ दें। जो कोई भी इंसान है उसको बताएं कि आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, इस अर्थ पर सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितना उनका वक्त इम्पॉर्टेंट है, आपका भी उतना इम्पॉर्टेंट है, आपकी फीलिंग्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी उनकी इम्पॉर्टेंट है। सो किसी के कहने के मुताबिक आपने नहीं चलना। आज से अपने रूल्स सेट करें और उनके मुताबिक चलें, लेस के लिए कभी सेटल डाउन ना हो। सो आई रियली होप कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी। सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि आपने चेज़ नहीं करना, पहला स्टेप यही होता है हर चीज़ का। और अगर वेट करना चाह रहे हैं, दिल आपका नहीं मान रहा मूव ऑन करने पर, आपसे नहीं हो पा रहा है, 1 साल और दे दें, 2 साल और दे दें, और फिर आपके दिल में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। अच्छी तरह अपनी कोशिश करके उन 2 सालों में देख लें, कोई बदलता है नहीं बदलता, आपकी मोहब्बत से बदलता है नहीं बदलता। फिर उन 2 सालों बाद आपने कहना है नो। उसके बाद आपने ब्रेक लगा देनी है, उसके बाद आपने ज़िंदगी में मूव ऑन करना है। सिंपल ये सोल्यूशन है। सो आई रियली होप कि आप लोगों की इसमें कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हुई हो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, नया घर, नई गाड़ी, पैसा, जो भी आपकी डिज़ायर है वो आपको ज़रूर मिले। आई रियली होप। और मेरी आप सबके लिए ये दुआ है। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.